हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के कक्षा में स्वागत है। पचास 45 डिग्री चल रहा है ऑलमोस्ट फिर भी इस तपती हुई गर्मी में आप सब लोग सुहाना एसी का माहौल छोड़कर, एसी की ठंडी हवाएं छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं प्रभु जी के बुलाने पे। ये बहुत ही बड़ी बात है इस गर्म वातावरण में। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, हमारा सुकृत बढ़ते जाता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे वातावरण में आने की कोई इच्छा ही तक नहीं होती। हमें इच्छा हो रही है, आ रहे हैं और पूरे लेक्चर में इतनी तपती गर्मी में शांतपूर्वक धैर्य से सुनेंगे और भगवान जी को यह कृतज्ञता वश करते हुए हम सुनेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा सौभाग्य है। नहीं तो आप आराम से यार एसी रूम में कहीं तो एसी ऑफिस में बैठ सकते थे। तो ये हमारे सौभाग्य और पुण्य की बात है कि हम सब मिलकर यहाँ पे कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज हम लोग भगवद्गीता के 9वें अध्याय का 14वां श्लोक चर्चा करेंगे। 9वां अध्याय 14वां श्लोक, 14वां श्लोक। सबसे पहले हम लोग श्लोक दोहराएंगे। सब लोग मेरे पीछे श्लोक बोलिए। जिसके पास भगवद्गीता नहीं है प्रभु जी से ले लीजिए और फिर श्लोक साथ में बोलने का प्रयास करिए। सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां यततंश्च दृढव्रतः, यततश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते, नित्ययुक्त उपासते। एक बार और बोलने का प्रयास करेंगे। जो नहीं बोले हैं वो भी बोलिए। ये कृष्ण भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया श्लोक है। उनकी वाणी को दोहराने का बहुत ही सुंदर मौका मिला है। एज इट इज़ यही श्लोक उन्होंने बोले हैं। कृपया पूरी एनर्जी से बोलने का प्रयास करिए। सततं कीर्तयन्तो मां यततंश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सबके पास भगवद्गीता है। कोई एक हाथ ऊपर करके इसका अर्थ पढ़िए। जो नए आए हैं यहाँ पे पहली बार जो आए हैं, कौन आए पहली बार? ऐसे कोई हैं जो पहली बार आए हैं? अच्छा ठीक है, कोई भी उठा सकते हैं, सब लोग आते ही रहते हैं। कौन पढ़ेंगे? आप पढ़िए। हाँ पढ़िए। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यस। तो थोड़ा गुरु वंदना करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज के इस कथा में मैं, समय तो वैसे बहुत कम है पर 3 भाग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम यह डिस्कस करेंगे, जैसा इसके तात्पर्य में श्लोक में भी है, महात्मा कौन होते हैं। महात्मा है ना, आप देखे होंगे अर्थ में सबसे पहला वाक्य शब्द जो लिखा है, क्या लिखा है? ये महात्मा। और आप तात्पर्य में भी देखेंगे तो महात्मा, उसके बारे में प्रभुपाद जी बताए हैं। तो पहले हम लोग महात्मा के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर उसके ऊपर बाद में हरिनाम के ऊपर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हरिनाम के ऊपर ही है। और
तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम यह हरिनाम ले क्यों नहीं पाते हैं? महात्मा एम महात्मा, एच होली नेम, डी डिफ़िकल्टीज़, हमें क्या परेशानियाँ आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महात्मा के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा आप सबसे, आप सबके नज़र में महात्मा कौन होते हैं? बोल सकते हैं, सब लोग बोलिए। जो मन में आ रहा है वो बोलने का प्रयास करिए, कोई एग्ज़ाम नहीं है यहाँ पे, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। महात्मा कौन होते हैं? किसको आप महात्मा बोलेंगे? हाँ, पहले जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, बहुत सुंदर। दूसरा और कोई बोलिए। निस्वार्थ किसी की सेवा करते हैं। और महात्मा शब्द सब लोग सुने हैं ना? कोई फॉरेन लैंग्वेज तो नहीं है ना? सेंट, सो हु इज सेंट? जो शरीर से ऊपर है, जो थर्ड फ्लोर पर है। अपने कर्मों से जो कोई तो एक वीडियो क्लिप एक जगह पे आया था, वो एक व्यक्ति से मिलने वाला था, तो बहुत परेशान था। वो बोला कि तुम बुलाए उसको, बुलाए। बोले हाँ बुलाए, आपके पीछे ही खड़ा है वो। बोले पीछे पलटा, बोला कहाँ है? सिर्फ काला काला दिख रहा था। तो जैसे ही पीछे पलटा, कहाँ है? बोला सर ऊपर देखिए। वो ब्लैक कुर्ता पहले बूढ़ा पहना था, वो ऊपर था, 7 फुट का था वो। तो इतने हाइटेड भी लोग होते हैं, तो शरीर से ऊपर है। मजाक करो। और कोई? जो समभाव रखता है। हाँ, सभी के प्रति समभाव रखते हैं, सभी के प्रति, इंसानों और जानवरों के प्रति भी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम सभी मनुष्यों के प्रति दया करते हैं और रोज़ 3 किलो मटन खाते हैं। जानवरों के प्रति उनकी कोई दया नहीं है। सभी भगवान की संतान है, क्यों जानवरों को सताना, है ना? रोटी सब्जी से पेट भर जाता है। ठीक है, तो और कोई बोलना चाहेंगे? लास्ट बोलिए। ठीक है, तो तात्पर्य में पहला लाइन पढ़िए। आप पढ़िए, कोई बोलिए। हाँ पढ़िए, तात्पर्य में पहला लाइन पढ़िए। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बता रहे हैं, कोई भी किसी भी इंसान को आप रबड़ स्टैंप लगा के, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल में 4 साल निकल जाते हैं, तो बच्चा पढ़े या ना पढ़े, कॉपी करके पास हो या पढ़ के पास हो, कैसा भी पास हो, कैसा भी किसी के द्वारा भी कैसे भी पास हो जाए, रबड़ स्टैंप उसको लग जाएगा। 4 साल इसने यहाँ गुजार लिए हैं, ये इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया या ग्रेजुएशन डिग्री इसको मिल गई, ये रबड़ स्टैंप लग जाता है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यह भौतिक ज़िंदगी में हो सकता है, पर महात्मा के लिए नहीं। जैसे इन्होंने बोले थे, जो समभाव रखते हैं, जो भगवान के प्रति सेवा में लगे रहते हैं, तो ये कैसे दिखेगा? आचरण से दिखेगा, रबड़ स्टैंप से नहीं दिखता है ना? देखिए प्रभुपाद जी वहीं अगले लाइन में लिखते हैं, महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। तो संत वो है जो कृष्ण की ओर लेके जाता है। गुरु वो है जो गोविंद का रास्ता दिखाते। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, गुरु गोविंद दिखाए। वह गुरु जो गोविंद की ओर दिखा रहा है वही गुरु कहलाने लायक है, और उसी के पैर हमें पढ़ने चाहिए, उसी के हमें शरणागत होने चाहिए। गोविंद कौन है, कैसे हैं, ये तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, बस मूर्ति है, बट इनके गुणों का वर्णन, इनके गुणों के बारे में सुनना, इनके लीलाओं का, इनके नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में गुरु हमें बताते हैं ना। और वह आचरण भी करते हैं वैसा, सतत हमेशा वो वैसे भगवान कृष्ण के कीर्तन में लगे रहते हैं। एक बार शिवजी और पार्वती बैठे थे, शिवजी भगवान राम जी का जप कर रहे थे, राम 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 राम, और शिव पार्वती माता आकर के उनसे पूछती है कि क्या आप हमेशा अपने प्रभु का नाम जप करते रहते हैं?
आप गृहस्थ हैं अभी, और भी बाकी जिम्मेदारियां भी है आपके ऊपर, तो आप नाम जप के अलावा और भी कुछ करिए। तो यह शब्द सुने जब उन्होंने, शिव जी ने ये बोलते हैं क्या, नाम जप के अलावा और भी कुछ करिए, तो शिव जी बहुत उदास हो गए और बोलते हैं, हे देवी, यह इतना मीठा नाम है, इतना मीठा, इतना सुंदर नाम है, इसके अलावा और कुछ करने लायक है ही नहीं, इसके अलावा और कुछ जानने लायक भी नहीं है, इसके अलावा और कोई किसी से प्रेम करने लायक भी नहीं है। यही सर्वोत्तम कार्य है। क्या सर्वोत्तम कार्य है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वोत्तम कार्य है। जब भी आप, अभी तो आप अपने भौतिक कार्य में लगे रहते हैं, जब भी खाली समय मिले, समय निकाल के सिर्फ इधर उधर जब करना है, मोबाइल चैट देखना, खाली समय है, बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं? जैसे आपने देखे होंगे कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो इंतज़ार करते रहता है मौके का, जैसे ही वो कुछ ऊपर जाएगा ऐसा फटाक से वो अपना ट्रेडिंग करता है और पैसे कमाता है और खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने, और बहुत सबको बताता है या खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसने उस समय का फ़ायदा उठा लिया। तो हमें भी यह समय है। तो मैंने महात्मा के ऊपर चर्चा किया कि महात्मा कौन है? जो सदैव कृष्ण का नाम जप कीर्तन में लगे रहते हैं। तो समय की बात होती है, हर समय जो है हमें कृष्ण के नाम जप में लगे रहना चाहिए। बाकी आप भौतिक कार्य, जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो तो ज़रूरी है, पर साथ साथ में हमारे इन होठों को हिलाते रहिए, भगवान का सुंदर नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी जब हम भगवान जी का नाम जप करना चालू करते हैं, आप सब लोग में से कितने लोग नाम जप करते हैं? यहाँ पे सब लोग नाम जप करते हैं। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये मैं क्या, भगवद्गीता का यह श्लोक क्या बोल रहा है? सततम कीर्तयन्तु माम, है ना? आप सब लोग सुने होंगे, प्रभु जी आपको बताते होंगे 16 माला जप करना चाहिए। तो सवाल आता होगा 16 माला क्यों? 16 आपका क्या फेवरेट नंबर है? आपका लकी नंबर है? क्या है 16 का राज? 16 माला क्यों करना चाहिए? हाँ, मन में ख्याल आता है? तो 16 माला हमें हमारे लेवल के हिसाब से बताया गया। हम एकदम निकृष्ट प्राणी हैं, इसलिए 16 बोला गया है ना? भगवान का स्टैंडर्ड जानना चाहेंगे? ये देखिए क्या लिखा है, पहला ही क्या लिखा है? सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा। सततम मतलब सतत, हमेशा, हमेशा मेरे नाम जप संकीर्तन में लगे रहिए। कृष्ण यह चाहते हैं हमारे भक्त, अपने भक्तों से। कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, हमेशा सततम, हमेशा भगवान के नाम जप संकीर्तन में लगे रहना है ना? तो आपको ऐसा क्या लगता है, क्या परेशानी आ सकती है नाम जप करने में? हाँ बताइए। आप सब लोग बोले थे नाम जप करते हैं, तो क्या परेशानी आती है? सबसे पहला मन क्या बोलता है? बस हो गया, इतना बस एक माला जप कर ली है, बस हो गया, इतनी भक्ति नहीं करनी है, साधु नहीं बनना है अभी, है ना? ऐसा लगता है? हाँ, इतना नहीं माला जप। फिर हम क्या करते हैं? फिर बोल दिया जाता है, प्रभु जी ने बोले थे थोड़ा सा जप, ज़्यादा जप करना, 16, थोड़ा सा और जप कर लेते हैं, 2 माला 3 माला, उसका छोड़ के रख ही देते हैं, रख देते हैं। होता है ऐसा? थोड़ा सा माला जप करने के बाद में थोड़ा सा नाम जप कर लेते हैं, उसके बाद में हमें क्या लगता है? बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। पर वही अगर हम YouTube पे रील्स देख रहे होते हैं, कितना समय चला जाता है ना? और 3 घंटा जब हो पाता है? नहीं हो पाता है ना? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहे थे कि यह युग ऐसा आएगा, हालांकि इस युग में आप सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने स्टॉक मार्केट वाले का एग्जांपल दिया, सबसे ज़्यादा वो फ़ायदा कर लेता है उस समय का। तो इस समय में इतना ज़्यादा भगवान ने हमें छूट दे रखे हैं, सिर्फ नाम जप करने से हम वह टॉप मोस्ट पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। नाम जप करने से सोचिए, अगर गलती से भी शुद्ध नाम, भगवान के प्रति शुद्ध नाम निकल गया तो स्वयं कृष्ण आ जाएंगे आपको बचाने, आपकी रक्षा करने। जाको राखे कृष्ण मार सके ना कोई, है ना? तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि
यह कलयुग आ रहा है। कली ने कहा था इस कलयुग में इतना कली बढ़ जाएगा, इतना कलह बढ़ जाएगा, द्वेष, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से इतना द्वेष करेगा। अभी जो लोग नए आए थे, प्रभु जी एक बहुत सुंदर गीत गा रहे थे, है ना, आप सब लोग सुने थे, देख रहे थे गीत, आप बाद में गूगल पे निकाल लीजिएगा और पढ़िएगा, बहुत सुंदर है यह गीत है। तो क्या लिखते हैं उसमें, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे। हमारा मन क्या बोलता है, छोड़ दो, पर नहीं छोड़ना है, मन को बोलना है। अगले लाइन में क्या बोले भगवान, देखिए श्लोक में क्या लिखा है, यततश्च दृढ़ व्रतः सततम कीर्तयन्तु माम, मेरा सतत कीर्तयन्तु माम मतलब क्या, मेरा। कौन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, आप कृष्ण का दर्शन करने आए हैं, क्या बोल रहे हैं कृष्ण आपको, श्लोक में लिखा है सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा मेरा जप करो। भगवान को पता है जप करने में आपका मन क्या बोलेगा, छोड़ देते हैं, अब नहीं करते हैं। अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं भगवान, यतन्तश्च दृढ़ व्रतः, आपको लगेगा कि छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है, दृढ़ व्रत के साथ लगे रहना है, दृढ़ व्रत करना है। दृढ़ मतलब बहुत ही स्ट्रांग, आपको वाव लेना है कि मुझे यह माला कंप्लीट करनी है, कुछ भी करके यह माला भगवान जी का नाम संकीर्तन मुझे कंप्लीट करना है, पूरा करना है। जितना भी आपने संकल्प लिए हैं, 100 माला का, 16 माला का लिए हैं, भगवान तो बोल रहे हमेशा। तो प्रभुपाद जी हम जैसे को बोले ठीक है आप एटलीस्ट 16 माला करो, 16 माला मतलब 2 घंटा होता है ना। तो जैसे बता रहे थे रील्स देखने में 2-3 घंटा ऐसे निकल जाते हैं, उसको स्किप करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लाइफ में जोड़िए, नाम जप संकीर्तन। प्रॉब्लम क्या होगा, मन बोलेगा भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। क्या करना है, दृढ़ व्रत, कृष्ण बोल रहे हैं मैं नहीं, दृढ़ व्रत होकर के लगे रहना है, दृढ़ व्रत होकर के लगे रहना है। यततश्च दृढ़ व्रत, यततश्च मतलब प्रयास करते रहना है, दृढ़ व्रत होकर के प्रयास करना है, नहीं और जप करूँगा और जप करूँगा और जप करूँगा। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, मेरी उपासना में नित्य रूप से लगे रहना है, नित्य रूप से। आज सो के लेट उठे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान की भक्ति की ऑफिस, भगवान की भक्ति, है ना। ऐसे कई सारे महान आचार्य हुए हैं, महान संत हुए हैं जो भगवान की सेवा करने के लिए अपने ऑफिस को, अपने कार्य को छोड़ दिए, भगवान उनका रूप लेकर के गए ऑफिस में, उनका काम कर लिए। ऐसे कई सारे आचार्य हुए हैं, बाद में उनके एग्जाम्पल्स, उनकी कहानी सुनाएंगे, उसको लंबा हो जाएगा। इसलिए कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं, नित्य युक्त उपासते। जब कृष्ण देखेंगे कि आप नित्य रूप से दृढ़ व्रत होकर के सारी अपने परेशानियों में भी कृष्ण को याद कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, है ना। हमारे गोविंद सबके प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं, बहुत, सभी के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो इसलिए हमारा मन जब हमें रोकता है, हमारा मन जब हमें भगवान की भक्ति करने नहीं देता है, तो आचार्यगण बताते हैं कि मन से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हे मन, आप इतने सारे चीज़ों में लगे हुए हैं, जैसे बच्चा होता है, बच्चा चॉकलेट मांगते रहता है, तो जब भी मांगिए हम उसको दे देंगे क्या, नहीं। क्या बोलते हैं, अगर उसको सीधा मना कर देंगे छोटे बच्चे को तो और रोने लगेगा, है ना। छोटा बच्चा आप सबके पास होंगे, आपने तो वो फेज़ आप गुजारे होंगे। जैसे ही आप सीधा मना कर देते हैं बच्चे को, रोने लगता है। देखिए आपने, किसका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है बताइए, तो सबका रहा है। तो फिर क्या करते हैं आप बच्चे को, हाँ इन्होंने क्या बोले, बाद में देंगे, टाल देते हैं। यही करना है हमें अपने मन को। मन बोलेगा अब नहीं जब करना है, छोड़ दो। मन एक बच्चे के समान है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मन हमें बार बार बोलते रहेगा हटाओ। और जैसे ही माला आप हटा देंगे फिर कुछ नहीं बोलेगा मन, फिर आराम से ऐश करो, इधर उधर कुछ नहीं बोले। जैसे ही माला उठाएंगे, क्योंकि क्या है, मन को पता है यह माला मन को ही अटैक करता है, मन के ऊपर सीधा गोली मारता है। तो इसलिए मन हमें परेशान करना चालू करता है। इसलिए आचार्यगण क्या बोले हैं, मन को प्रार्थना करना है। वही गीत यहाँ पे गाए हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन। मन से प्रार्थना करना है, हे मन आप श्री नंद नंदन के भजन में लग जाओ,
लग जाओ, कृपा करके लग जाओ। अभय चरणारविंद रे, वो हमें अभय चरणारविंद, अभय प्रदान करते हैं। कृष्ण अभय प्रदान करते हैं। अभय, सब लोग इस दुनिया में भयभीत हैं, सब लोग भयभीत हैं। सब लोग सुबह उठते हैं, पानी आएगा कि नहीं ये भय होता है, पानी आएगा कि नहीं, लाइट चला गया क्या, लाइट नहीं आएगा क्या, आज ऑफिस लेट हो जाऊंगा क्या, है ना, कल का काम किया नहीं हूँ, डांटेंगे बॉस, कई सारे चीज़ें, इतना भय हो रहता है हमें, इतना भय। पशुओं को सिर्फ खाना मिलेगा कि नहीं ये भय होता है, हमें खाना का तो भय नहीं होता, बट उससे ज़्यादा अनलिमिटेड भय होता है। और उस भय से निश्चिंत दिलाने वाले, हम बोलते हैं ना मंदिर जाने से शांति मिलती है, क्यों? क्योंकि आप कृष्ण के शरण में जा रहे हैं। कृष्ण क्या करते हैं? अभय प्रदान करते हैं। अभय, अभय चरणारविंद रे। तो यहाँ पे बता रहे हैं दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी, दुर्लभ मानव जन्म, यह जो मानव जन्म, मनुष्य जन्म मिला है बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत ही ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। अनेकों मनुष्य, अनेकों प्राणियां हैं, शास्त्र में बताया गया 84 लाख प्राणी हैं, 84 लाख। ड्रेस कोड जो बताया, जैसे मनुष्य जो है ड्रेस कोड है, वैसे ही आप रेप्टाइल्स का ड्रेस कोड देख सकते हैं, या मछली है, पेड़ पौधे हैं, इतने चार पैर पे चलने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, इतने सारे प्राणी हैं। हमें मनुष्य का प्राणी मिला, हमें मनुष्य का जन्म मिला, जिसमें हम भगवान का जान सकते हैं, भगवान के बारे में जप कर सकते हैं। और मनुष्य जीवन भी किसी अफ्रीका के जंगल में नहीं मिला, नहीं तो वहाँ उलाला करते करते मर जाते, कुछ पता ही नहीं चलता कौन है क्या है। भारत जैसे पवित्र भूमि में जन्म मिला है, भारत जैसे पवित्र भूमि में जन्म मिला है, और भारत जैसे पवित्र भूमि में जन्म मिलने के बाद में वृंदावन के ऐसे कई सारे हमें मौके भी मिलते हैं। तो आज का जो मौका है, आज क्या है? एकादशी। साल में कई सारे एकादशी आते हैं, टोटल 24, हर महीने में 2 एकादशी आती है। तो आज का जो एकादशी है सर्वोत्तम एकादशी कहा जाता है, निर्जला एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी। आइडियली एकादशी का नियम होता है कि कोई भी अन्न जल ग्रहण न किए बगैर उपवास करना। उपवास करते हैं ना, उपवास मतलब, कोई बोलना चाहेंगे उपवास मतलब जानते हैं? हाँ, व्रत रखना, या और हाँ, भगवान के समीप रहना। उप उप मतलब नज़दीक, वास मतलब रहना, नज़दीक रहना। किसके? मोबाइल के नहीं, ऑफिस के नहीं, है ना, नज़दीक, भगवान के नज़दीक रहना। तो कृष्ण के नज़दीक रहना, हमेशा रह सकते हैं हम नज़दीक, नाम जप के ज़रिए, नाम जप के ज़रिए भगवान के नज़दीक हमेशा रह सकते हैं। तो यह उपवास करने का सबसे सर्वोत्तम जो अभी का जो टाइम है यह बताया गया है। और इसमें व्रत रखा जाता है, कई सारे प्रकार के व्रत होते हैं। निर्जला रहिए, बेस्ट है। नहीं रह पा रहे थे गर्मी में, आप जल ग्रहण कर सकते हैं, एटलीस्ट आधा दिन हो ही गया, 12 बज गए, आधा दिन के बाद आप एटलीस्ट जल ग्रहण करिए, कोशिश करिए जल पे रहने का। नहीं तो जूस पी सकते हैं, नहीं तो फल खाइए, अन्न ग्रहण नहीं करना है। यह एकादशी का नियम होता है। तो यह नियम पांडवों को बताया गया, पांडव जो सबसे परम भक्त है कृष्ण के, पांडवों को बताया गया। तो पांडवगण बोले क्या, हम तो कर लेंगे। पर क्या हुआ, उसी समय जो भीम थे वो पीछे होते चले गए, और उनका जो चेहरा है उदास हो गया पूरा। भीम क्या बोले, मैं कैसे कर पाऊँगा, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ नहीं खाना दिन भर, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ना उसका डबल मैं खाता हूँ एक ही टाइम में जितने भी लोग खड़े हैं उसका डबल मैं खाता, एक ही टाइम में, रोज़ नहीं, तो सेकंड टाइम में और ज़्यादा। तो कृष्ण उन पे क्या बोलते हैं, कोई नहीं, आप मेरे बहुत ही प्रिय हैं, तो आप बाकी सब एकादशी नहीं भी करेंगे, यह वाला एकादशी करिए। यह बहुत ही ज़्यादा तपस्या भी है इसमें, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, और अभी तो ग्लोबल वार्मिंग और ये सब की वजह से धूप और बढ़ती भी जा रही है, पर उस समय भी बहुत ज़्यादा धूप होती थी। तो इस सबसे ज़्यादा तपती हुई धूप के समय में आप ये वाला एकादशी, निर्जला एकादशी कर लेंगे, सभी एकादशी करने का फल मिलेगा। सभी एकादशी, पूरे 24 एकादशी के करने का फल आपको इस एकादशी में मिलेगा, निर्जला एकादशी। इसलिए इसको पांडव निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। तो आप महीने में 2 एकादशी आती है, बाकी व्रत करते होंगे, अच्छी बात है। कोई गुरुवार का व्रत करते हैं, कोई शुक्रवार का करते हैं, ये वार वो वार, वो नहीं भी करेंगे चलेगा, सिर्फ एकादशी का व्रत करिए, क्योंकि मुक्ति दिलाने वाले एकमात्र मुकुंद हैं।
मुकुंद को सबसे प्रिय क्या है? एकादशी व्रत। हमें वह जीवन जीना है जो कृष्ण को प्रिय है, बाकी कुछ नहीं करना है। हमें वह जीवन जीना है जो कृष्ण को प्रिय है। कृष्ण को बांसुरी प्रिय है, कृष्ण को येलो रंग प्रिय है, कृष्ण को जो इधर उधर जैसे हम वृंदावन जाते हैं वृंदावन प्रिय होता है। तो कृष्ण को जो भी प्रिय है उसमें हमें रस लेना चाहिए। जैसे आप किसी बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं प्रमोशन वगैरह के लिए या किसी भी चाहत के लिए, तो उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता करते हैं, है ना, उसको इंडीड या इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं, उसके गुड बुक्स में आने की प्रयास करते रहते हैं। तो ये मटेरियल चीज़ है, भौतिक तरीका है बॉस को इम्प्रेस करने। कृष्ण को इम्प्रेस करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, क्या? नाम जप करिए। और एकादशी के पवित्र तिथि पे आप नाम जप कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है, बहुत ही ज़्यादा हमें लाभकारी होता है। और इससे भी ज़्यादा लाभकारी अगर आप वृंदावन में जाके करते, वैसे बगल में ही है। फिर बोलेंगे कि अरे प्रभु जी ये पहले बताना था, यहाँ पे नहीं आते हम लोग, वृंदावन ही चले जाते पर नहीं, वृंदावन वह है जहाँ पे कृष्ण रहते हैं। अगर आप मान रहे हैं स्वयं गोविंद यहाँ खड़े हैं तो यही वृंदावन है। वृंदावन क्या है? जहाँ पे राधा कृष्ण वास करते हैं, जहाँ पे संकीर्तन होते रहता है, जहाँ पे हर लता डाली भगवान का नाम लेते रहते हैं, जहाँ पे कथा होती रहती है। तो प्रभु जी की कृपा से यहाँ पे हमेशा जो है कीर्तन होते रहता है ना। कितना कीर्तन होता है, जितने लोग एब्सेंट रहते हैं, ये पेड़ पौधे तो कभी एब्सेंट नहीं होते। इन्होंने हमसे ज़्यादा अटेंडेंस लगाए होंगे, इन्होंने हमसे ज़्यादा सुने होंगे, यह ज़्यादा जप करते हैं। तो यह जगह भी वृंदावन जैसा हो गया है, जहाँ राधा कृष्ण है वह वृंदावन है। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो उस राधा कृष्ण के नाम संकीर्तन में, उनको याद करने में हमें यह दिन गुजारना चाहिए। तो अभी आधा दिन हो चुका है, अभी बाकी का जो समय है आप आराम से भगवान का नाम संकीर्तन में गुजारिए। बाकी जो आपका काम है वो करिए, पर जब भी खाली समय मिले बैठ के, और कुछ नहीं करना है, किसी माला नहीं है छोड़िए, बस उंगलियों पे गिनते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलते हुए अपने सभी इंद्रियों को लगाना चाहिए। सभी इंद्रियां कैसे लगेंगे? जब हम मन में बोलेंगे तब हम मन में बोलते बोलते हमारा क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, क्योंकि मन में हमारा कोई और विचार आ जाएगा, हम उसके विचार में चले जाएंगे, है ना। वो काम बाकी रह गया, उस काम को करने लग जाएंगे, चला गया, मन डाइवर्ट हो गया। और ऐसा कब तक होते रहेगा मन डाइवर्ट? हमेशा होते रहेगा, हमेशा मन डाइवर्ट होते रहेगा। आपको जैसे ही पता चल रहा है कि मन डाइवर्ट हो गया, वापस लाइए मन को, नहीं मैं जप कर रहा था, फिर से चालू करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बैठे हैं ऑफिस में, बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, जप करिए। लिख रहे हैं, जप करिए। देख रहे हैं किसी को, देखते रहिए, जप करिए, है ना। कृष्ण से ज़्यादा प्रेम करने योग्य कोई नहीं है, यही हमारे सबसे प्रिय है। तो जप करने में हमें प्रॉब्लम्स आएगी, मैंने बताया था। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? यततश्च दृढ़ व्रतः, दृढ़ व्रत होकर के लगे रहना है, नित्य हमेशा लगे रहना है, दृढ़ व्रत होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, नहीं मुझे जप करना है, तो आज के आज पूरा जप करना ही है। जिन लोगों का आज नहीं हुआ है 16 वाला, कोशिश करिए दिन भर में करने का। नाम जप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई कार्य नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य नाम जप। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बहुत ही जो प्रभु गीत गाए थे, भजहु रे मन श्री नंदनंदन, हमें श्री नंदनंदन का जप करना चाहिए। तो हमारा मन जो है किन चीज़ों में लग जाता है वह यहाँ पे बता रहे हैं। मैंने बताया था, हम सबसे पहले महात्मा के ऊपर चर्चा किए, फिर होली नेम हरिनाम के ऊपर चर्चा किए, फिर डिफ़िकल्टीज़, अभी डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो किन के ऊपर मन लग जाता है? तो यहाँ पे बता रहे हैं, शीत आतप वात वरीशन। शीत मतलब ठंडी, वात मतलब गर्मी, तो ये सब में ठंडी, गर्मी और पसीना, और मतलब भौतिक चीज़ों में, बाहर क्या सर्कमस्टांसेस में हमारा मन लग जाता है। अरे बहुत गर्मी हो रही है, चलो पंखा चला लेते हैं, एसी में चले जाते हैं, है ना, इधर उधर। तो ये सब चीज़ों में मन चला जाएगा। या दूसरा क्या लिखा है? यही दिन जामिनी जाई, विफल से विनु कृपन दूर जन, चपल सुख लाव लागी रे। चपल सुख,
तो ये सब जो गर्मी है, ये सब को हटाने के लिए हम थोड़ी थोड़ी खुशियाँ कहीं ना तो कहीं से ढूंढने का प्रयास करते हैं, एसी से या कूलर से, या मन कहीं डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, मन लग जाएगा, दिन कट जाएगा। तो यह सब मन डाइवर्ट करने के तरीके हैं, तो इससे हमें थोड़ा चपल सुख मिलता है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मिलता है, बट नहीं लेना है। दृढ़ व्रत करके इससे ज़्यादा परम सुख देने वाला भगवान का जो 2 अक्षर का नाम है, राम और कृष्ण, इनके संकीर्तन में लगे रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तजनों, याद रखिए, यह जो जीवन है कमल दल जल कहा गया। आप कमल का फूल देखें, कमल का फूल, कमल का पत्ता देखें, कमल का पत्ता ऐसे सी शेप में होता है, कॉनकेव मतलब उल्टे में, और वो बहुत ही स्लिपरी होता है। उसके ऊपर जो पानी की बूंदें होती है कभी भी गिर सकती है, कभी गिर जाएगी, फूंक मारते गिर जाएगी, हवा का झोंका आने से गिर जाएगी। हमारा मनुष्य जीवन वैसा कहा गया है। कमल दल जल जीवन तलमल, जीवन जो है तलमल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये डराने के लिए नहीं, फैक्ट है, ज़िंदगी के फैक्ट है। कई सारे लोग, आप सब तो डॉक्टर्स हैं, देखे ही हैं, ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस देखे हैं, खड़े खड़े किसी को पता नहीं क्या हो जाता है, बीमारी की पता ही नहीं चलता, है ना। तो मनुष्य जीवन मिला है, और आज का दिन भी मिला है। हर दिन वैसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि आज जप कर लेंगे फिर कभी नहीं करेंगे। हर दिन महत्वपूर्ण है, हर दिन। जिस दिन आप भगवान का जप कर रहे हैं वह आप दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ किए हैं। बट आज निर्जला एकादशी है, एकादशी का जो जप किया जाता है ये और ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा लाभकारी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। तो कमल दल जल, हमारा मन जो है, हमारा जीवन जो है ऐसे कमल दल की तरह है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए भजहु हरिपद नीतिरे, हरिपद भगवान के चरणों का भजन करते रहिए। भगवान के चरणों का भजन हर प्रकार से, हर प्रकार के भय को दूर करने वाला है। हर प्रकार के जो अनिश्चितता है, अनिश्चितता होती है हमारे जीवन में, निश्चित नहीं होता है बहुत कुछ चीज़ें, वो सब हट जाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि इस हफ्ते जप करिए, अगली बार मैं लेक्चर देने आऊँगा तो प्रभु जी आप बोलिए, प्रभु जी मैंने जप किया, कुछ हुआ ही नहीं, इतने समय से जप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो आप सब लोग घर में झाड़ू तो लगाते ही हैं, तो अगर आप घर से बाहर गए हुए 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के बाद आने के बाद में घर कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना। फिर उसमें कितना देर पहले आप रेगुलर रह रहे थे घर में तो हार्डली 5 सेकंड एक बार ऐसे झाड़ू हिला देते थे, चकाचक दिखता था। पर 1 हफ्ते के बाद आएंगे तो कितना देर आपको झाड़ू लगाना होगा, बहुत देर तक लगाते रहना होगा। क्यों? क्योंकि डस्ट के बहुत सारे लेयर्स उसके ऊपर चढ़ गए। तो इसी प्रकार से हमारे चित्त के ऊपर, हमारे जो चेतना है, हमारे चेतना के ऊपर अज्ञानता का लेयर चढ़ा हुआ है। अज्ञानता एक डस्ट की तरह है, अज्ञानता का लेयर चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा लेयर चढ़ा हुआ है, इसलिए उसको हटाने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि हरि नाम जो है कार्य नहीं कर रहा है। जैसे आप सब डॉक्टर जानते हैं दवाई काम करती है, पर दवाई रेगुलर लेते रहना चाहिए। ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 1-2 दिन दवाई ले लिए, उनको लगा कि मैं ठीक हो गया, फिर दवाई लेना छोड़ देते हैं, फिर बीमारी फिर से आ जाती है। फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, दवाई लेते रहो, 7 दिन बोला गया, पूरा 7 दिन दवाई लो, कंपलसरी लो। लग रहा होगा तुम्हें ठीक होगा, फिर भी लेते रहो, क्योंकि ठीक नहीं हुआ है, 7 दिन के बाद ही ठीक होगा, डॉक्टर ही जानते हैं। तो आचार्य गण हमें बता रहे हैं कि हमेशा मुझे जप करते रहना है, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, है ना। हम सब ठीक नहीं हुए। ये भौतिक दुनिया एक हॉस्पिटल के जैसा है, हम सब लोग बीमार हैं। हर किसी के बीमारी का लेवल अलग अलग है। किसी के बीमारी का लेवल है कि उसको इंजेक्शन लगेगा, किसी के बीमारी का लेवल है किसी उसको दवाई देकर काम चल जाएगा। किसी के बीमारी का लेवल सीरियस है, किसी के बीमारी का लेवल सिर्फ थोड़ा सा है, किसी का बहुत सीरियस है, किसी का बहुत कम है। तो हर बीमारी का एक ही इलाज है, हरि नाम। किसी में जल्दी काम करेगा, किसी में धीरे से काम करेगा, देर से काम करेगा, पर करेगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का मैं यहाँ पे लेक्चर एंड करूँगा। अगर आगे अगर मुझे माला कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, सब लोग यहाँ पे बैठ के जप भी कर सकते हैं। आज का एकादशी का तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में सततम कीर्तयन्तो माम यततश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। कृष्ण तीन चीज़ बोल रहे हैं। क्या? सततम, हमेशा जप करते रहिए। जप करने में प्रॉब्लम होगा, आप दृढ़ व्रत रह करके जप करिए। दृढ़ व्रत, स्ट्रिक्ट वाव लेकर के जप करना है। और कैसे करना है? आखिरी क्या बोला? नित्य युक्त उपासते। श्लोक देखिएगा, नित्य रूप से उपासना में लगे रहना है, नित्य रूप से लगे रहना। और ऐसे जो लोग लगे रहते हैं वह कहलाते हैं महात्मा। और यह करने से जब हम भगवान का नाम जप कर रहे होते हैं, भगवान के सारे गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगे। जैसे बोल रहे थे कुछ लोग समभाव होते हैं, और यह सब गुण तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो लाने का अलग प्रयास नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही प्रयास करना है, जप करना है। और मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर है, उसमें आज की दिन भी बहुत रेयर है। निर्जला एकादशी जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहे उठा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए, नहीं तो फिर हम एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।